सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं जो आप सभी के साथ इन फ्यूचर होने वाली नाइंसाफी को रोकने वाला है। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि गाइस मैं एज अ सीयूटी एस्पिरेंट इन 2022 एंड सीयूटी 2023 एस्पिरेंट्स को बहुत सारे इनजस्टिसेस देखने को मिले थे। भैया क्या इनजस्टिसेस थे, अब मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एंड बिलीव मी गाइस, आप सभी के लिए यूजीसी चेयरमैन ने बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आप सभी के लिए रिलीज करी है। क्या है ये गुड न्यूज? सबसे पहले मैं आप सभी को ये प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूं जो इन फ्यूचर सीयूटी एस्पिरेंट्स को देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। होता क्या है गाइस कि आप सभी का जो सीयूटी एग्जामिनेशन है ये एक दिन के अंदर कंडक्ट नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि आज जो आपका एग्जामिनेशन है, आपका एग्जामिनेशन पहले दिन हो जाए, लेकिन आपके जो बाकी दूसरे दोस्त हैं उनका सीयूटी एग्जामिनेशन एक हफ्ते बाद भी हो सकता है ना। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बच्चों को ये फील होता है कि यार मुझे कम टाइम मिला प्रिपरेशन का और बाकी बच्चों को ज्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन का। और इस प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे 2022 के अंदर कि सर मुझे कम टाइम मिल रहा है, मेरे बाकी दोस्तों को इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया जा रहा है। सो गाइस, इस प्रॉब्लम से तो आप भी अग्री करेंगे कि अगर आपका एग्जामिनेशन पहले दिन ही हो जाए लेकिन बाकी बच्चों का एग्जामिनेशन एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद होगा तो ऑब्वियस ही बात है जिन बच्चों का सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा उन्हें लगेगा कि यार मुझे तो और टाइम भी मिल सकता था प्रिपरेशन का। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चलती आ रही थी 2022 एंड 2023 के अंदर। साथ ही साथ गाइस इसके अंदर आप सभी का एक और प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि चांसेस ये भी बन सकते हैं कि जिस बच्चे का एग्जामिनेशन पहले दिन हो रहा है उस बच्चे का एग्जामिनेशन हो जाए डिफिकल्ट, लेकिन जिन बच्चों का एग्जामिनेशन बाद में हो रहा है उन बच्चों का एग्जामिनेशन हो जाए इजी एंड वाइस वर्सा भी सिचुएशन बन सकती है ना। ऐसी सिचुएशन में ये वाले जिन बच्चों का एग्जाम डिफिकल्ट आता है ये बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरा एग्जाम डिफिकल्ट क्यों दे दिया लेकिन बाकी बच्चों का एग्जाम तो आपने इजी दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सीयूटी 2022 एंड 2023 के अंदर देखने को मिली थी। इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमारे सीयूटी एनटीए ने एक सॉल्यूशन निकाला, दैट इज नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर आप सभी का परसेंटाइल मेथड आया। नो परसेंटाइल मेथड आने की वजह से आप सभी का जो रिजल्ट है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिले आने लग गया, क्योंकि देखो कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप जैसे ही पेपर सबमिट कर देंगे ना आपको इमीडिएटली पता चल सकता है कि आपका कितना स्कोर आया, लेकिन एनटीए इसको रोक के रखता है क्योंकि आपकी परसेंटाइल क्रिएट करनी पड़ती है जिसके अंदर समय लगता है। एंड इस प्रॉब्लम की वजह से आपका रिजल्ट भी अराउंड 1 महीने तक डिले हो जाता है। साथ ही साथ गाइस सबसे बड़ी नाइंसाफी एंड सबसे बड़ा इनजस्टिस जो मैं बोलूंगा ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर दिन के अंदर आपका इजी एग्जाम आता है उस इजी एग्जाम के अंदर जब बच्चे बहुत ज्यादा हाई स्कोर करते हैं और जो आपका हाई स्कोर आता है ना उसमें से कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और जिन दिन के अंदर और जिन बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम देखने को मिलता है और डिफिकल्ट एग्जाम की वजह से जब उन बच्चों का कम स्कोर आता है तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उन बच्चों के मार्क्स थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। नाउ गाइस अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर एक बच्चे का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आया और उसका एक्चुअल स्कोर बन रहा है 720, बट क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ इस वजह से उसका स्कोर कर दिया जाता है 760, मतलब 40 मार्क्स बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। लेकिन अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाए, मतलब किसी बच्चे का इजी एग्जाम आ जाए और वो उस पेपर के अंदर 760 स्कोर कर ले तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उस बच्चे का स्कोर कम भी किया जा सकता है 40 मार्क्स से, मतलब उसके 40 मार्क्स डिडक्ट भी किए जा सकते हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की वजह से। एंड बिलीव मी मैंने भी इस सिचुएशन को सामना किया है। मेरा जो स्कोर था वो बहुत ही हाई आया था, मतलब ऑलमोस्ट टॉपर्स की कैटेगरी में आया था, बट नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा हेवी मार्क डिडक्शन हुआ था। और मेरे साथ ही साथ ऐसे कई बच्चे थे जिनका स्कोर आया था बहुत ही कम लेकिन उनके बाद में जाके मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। सो ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है ना ये बहुत ही बुरा सिस्टम होता है, जिसको लेके अब यूजीसी चेयरमैन ने हमें अपडेट दी है कि 2024 के अंदर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सभी का ये जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। गाइस आप सभी खुश हो जाइए, ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो आप सभी का एक्चुअल में स्कोर आता है जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हो जाता है इस साल वो आपके होने के चांसेस कम होने वाले हैं। एंड बिलीव मी ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, साथ ही साथ आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। सो दिस वाज द बिगेस्ट न्यूज एंड दिस वाज द बिगेस्ट अपडेट जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला था। एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जाके आप सभी को मैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एंड सीयूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंप्लीट एक्सेस देने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।